तारीख 1 फरवरी सन 2003। वक्त सुबह के 8:30। टेक्सास स्थित केनेडी स्पेस फ्लाइट सेंटर में आज कुछ ज्यादा ही हलचल थी, क्योंकि आज नासा का स्पेस शटल कोलंबिया अपने 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट लंबा मिशन पूरा कर पृथ्वी पर वापस आने वाला था। इस अंतरिक्ष यान में कुल 7 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी शामिल थी। ये उनकी दूसरी या यूं कहें कि आखिरी उड़ान थी, क्योंकि इस सफर का अंत बेहद दर्दनाक होने वाला था। कुछ वक्त बीता और घड़ी ने 8:59 का इशारा किया। टेक्सास के आसमान में एक तेज गर्जना के साथ स्पेस शटल ने प्रवेश लिया। जमीन से ऊपर आसमान की ओर देख रहे लोगों ने उत्साह के साथ इस अंतरिक्ष यान का स्वागत किया। उस दिन ये नजारा हजारों लोग लाइव देख रहे थे। हर कोई एक सेफ और स्मूथ लैंडिंग की अपेक्षा कर रहा था, मगर तभी अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को ही बदल कर रख दिया। वो अंतरिक्ष यान आग की लपटों के बीच घिर गया और देखते ही देखते वो आसमान में ही टूट कर बिखर गया। और कुछ यूं इस मिशन का एक खौफनाक अंत हुआ। इन तस्वीरों को देख कोई भी ये समझ सकता है कि अंतरिक्ष यान में सवार क्रू मेंबर्स का क्या हाल हुआ होगा। बेशक उनके जिंदा बचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। नासा ने उन सभी एस्ट्रोनॉट्स को श्रद्धांजलि जाहिर करते शोक संदेश जारी किए। दुनिया भर में इस हादसे की चर्चा हुई। खासकर भारत में मीडिया ने इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट किया, क्योंकि इस त्रासदी में भारत की बेटी कल्पना चावला भी मारी गई थी। हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल से निकलकर अमेरिका के ह्यूस्टन तक का सफर इस मामूली भारतीय लड़की के लिए आसान नहीं था, मगर बादलों के उस पार अंतरिक्ष तक जाने की चाहत ने सब कुछ आसान बना दिया था। कल्पना चावला ने इससे पहले भी साल 1997 में अंतरिक्ष का सफर किया था। अपने STS-87 मिशन के दौरान उन्हें पहली बार अंतरिक्ष में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। 15 दिन और 16 घंटे लंबे इस मिशन के दौरान उन्होंने ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में माइक्रोग्रेविटी से जुड़े बहुत से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। उनकी ये पहली अंतरिक्ष यात्रा काफी सुखद रही। हालांकि जब दूसरी बार वो अंतरिक्ष में पहुंची तो उनके साथ ये दर्दनाक हादसा पेश आया। लिहाजा आज भी बहुत से ऐसे सच हैं जो दुनिया की नजरों में बेपर्दा नहीं हुए हैं। इस मिशन से जुड़े ऐसे ही इन डेप्थ सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज को जानने के लिए बने रहें इस डॉक्यूमेंट्री में आखिर तक। 16 जनवरी सन 2003 वो तारीख थी जब स्पेस शटल कोलंबिया ने केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। ये इस स्पेस शटल की 28वीं और आखिरी उड़ान साबित हुई। टेक्निकली इस स्पेस मिशन का नाम STS-107 था। इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स में बायोलॉजी, मेडिसिन, मटेरियल साइंस और प्योर फिजिक्स जैसे विषयों पर रिसर्च करना शामिल था। ये मिशन अपने आप में अब से पहले कई सेटबैक्स देख चुका था। कुल 18 बार अलग अलग टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते लॉन्च को पोस्टपोन किया जा चुका था और फाइनली सब कुछ फिक्स करने के बाद 16 जनवरी की रोज इसकी एक सफल लॉन्चिंग हुई। अंतरिक्ष यान के लॉन्च के वक्त ही कुछ ऐसा हुआ था जिसने पहले ही इसमें सवार 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत की कहानी वहीं पर रच दी थी। दरअसल लॉन्च के वक्त ही इस स्पेस शटल में लगी इंसुलेशन फॉर्म की एक बड़ी टाइल टूटकर लेफ्ट विंग से जा टकराई थी, जिससे उस पर एक बड़ा सा होल बन गया था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के दौरान इमेंस लेवल ऑफ हीट और प्रेशर का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसे आग की लपटों के बीच जलाकर खाक होने से बचाने के लिए एक स्पेशल तरह का थर्मल ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्पेसक्राफ्ट के हर एक हिस्से में थर्मल प्रोटेक्शन फॉर्म की एक लेयर लगाई जाती है, जो स्पेसक्राफ्ट को इंटेंस हीट और प्रेशर से प्रोटेक्ट रखती है। मगर इस केस में ये रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ गया था। अब देखिए, स्पेसक्राफ्ट से थर्मल फोम का टूटकर गिरना कोई नई बात नहीं है। अक्सर लॉन्च के दौरान पड़ने वाले जर्क और प्रेशर के कारण इन थर्मल टाइल्स का डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, मगर इस बार इस टुकड़े ने स्पेसक्राफ्ट को कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचा दिया था और यहीं से कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र की बू आनी शुरू होती है। कुछ रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि नासा में काम कर रहे कुछ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को इस बात का पहले से ही पता था कि स्पेस शटल के साथ कुछ ऐसा हो चुका है जो उसके वापसी के दौरान बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, और शायद इस बात की खबर नासा के टॉप एडमिनिस्ट्रेशन को भी थी, मगर उन्होंने सब कुछ जानते बूझते हुए भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और तो और इस मिशन में शामिल 7 एस्ट्रोनॉट्स को भी इस बात से अनजान रखा गया। अब चाहे आप इसे लापरवाही कहें या फिर जल्द कोई फैसला ना ले पाने की एक बेहद बड़ी चूक, इस घटना का नतीजा ये निकला
कि 7 बेहद कॉम्पिटेंट और पैशनेट एस्ट्रोनॉट्स का दस्ता अपनी जान गंवा बैठा। अब यहाँ पर एक और बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि क्या वाकई इस हादसे को होने से रोका जा सकता था? वेल, जवाब है नहीं। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर बैठे वो इस बात का अंदाजा लगा ही नहीं सकते थे कि उस टकराव से स्पेसक्राफ्ट को कितना नुकसान पहुंचा था। साथ ही अंतरिक्ष में उस स्पेस शटल पर सवार वो 7 एस्ट्रोनॉट्स सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। उनके लिए इस समस्या से पार पाना नामुमकिन था। ऐसे में ग्राउंड टीम ने यह फैसला किया कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ होने का संदेश क्रू मेंबर्स को देते तो वो पैनिक में आ जाते, जिसके बाद उनके किसी गलत निर्णय से ये हादसा होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती। मगर आखिरकार वही हुआ जो तकदीर को मंजूर था। जैसे ही स्पेस शटल वापसी के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ, ये इस अंतरिक्ष यान की उड़ान का अंतिम पड़ाव था, क्योंकि इसके बाद इसे टच डाउन करके सेफली लैंड करना था। पूरे 15 दिन 22 घंटों 20 मिनटों और 32 सेकंड को स्पेस में बिताने 1 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने के बाद फाइनली अब ये लैंडिंग के लिए पृथ्वी की ओर बढ़ना शुरू करता है। इसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स आने वाले खतरे से अनजान और पूरे इत्मीनान से लैंडिंग सीक्वेंस शुरू करते हैं। चंद सेकंडों के भीतर ही सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन की ओर बढ़ रहा ये स्पेसक्राफ्ट आग की लपटों के बीच घिर जाता है। लॉन्च के वक्त थर्मल टाइल से हुए टकराव के कारण बने छेद से बेहद प्रेशर के साथ गैसें अंदर घुसने लगती हैं। इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण सर्विस मॉड्यूल में जगह जगह पर डिकम्प्रेशन पॉइंट्स उभर आते हैं और दम घोटू वैक्यूम क्रू केबिन में प्रवेश कर लेता है, जिससे चंद सेकंडों में ही 7 क्रू मेंबर्स बेहोश हो जाते हैं और आगे ये स्पेस शटल टुकड़े टुकड़े होकर टेक्सास के आसमान में बरसता है। ये नजारा जिस किसी ने भी देखा वो देखता ही रह गया। गिनती के कुछ मिनटों में अंतरिक्ष से वापस आ रहे वैज्ञानिक राख में तब्दील हो गए। अंतरिक्ष में इतिहास रचने के मकसद से उड़ान भरने निकला वैज्ञानिकों का ये दस्ता एक दर्दनाक हादसे के साथ बुरी याद में तब्दील हो गया। इस हादसे में 7 एस्ट्रोनॉट्स, मिशन कमांडर रिक डी हस्बैंड, फ्लाइट पायलट विलियम सी मैकूल, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड एम ब्राउन, मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला, फ्लाइट इंजीनियर माइकल पी एंडरसन, मिशन स्पेशलिस्ट लॉरेल बी क्लार्क और पेलोड स्पेशलिस्ट लियान रेमोन हमेशा के लिए अमर हो गए। 1983 में हुए स्पेस शटल चैलेंजर के बाद अंतरिक्ष में हुआ ये दूसरा सबसे बड़ा हादसा था, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर अंतरिक्ष में इंसानों की आवाजाही एक बेहद संजीदा बात है। इससे जुड़े हर एक काम को पूरे सीरियसनेस और अकाउंटेबिलिटी के साथ करना होगा, अदरवाइज इसका अंत बेहद कैटास्ट्रॉफिक होगा। दोस्तों, आशा है कि आपको इस हादसे से जुड़ी ये जानकारी सही लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।